हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख स्टैचू, जैसे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आती हैं, चाहे एसएससी की एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, सभी के बारे में अच्छे से बताएंगे। ये स्टैचू कुछ अपने देश में बने हैं भारत में, और कुछ बाहर भी बने हैं यूएसए में भी। तो अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि समानता की प्रतिमा है, यह हैदराबाद में बनी हुई है। तेलंगाना में स्थित 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो सामाजिक समानता और न्याय का प्रतीक है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 5 फरवरी 2022 को। 5 धातुओं से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। यह 216 फीट ऊंची है और 5 लोहों में सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का प्रयोग किया गया है। यह महान संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में समानता के उनके संदेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया था। यह मूर्ति 54 फीट ऊंचे आधार पर स्थित है, जिसमें एक वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, अनुसंधान केंद्र, शैक्षिक गैलरी और एक 3D प्रस्तुति मैपिंग शो भी शामिल है। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान की प्रतिमा है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित एक भव्य प्रतिमा है। यह महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई, इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 70 से 72 फीट है। स्थान लातूर शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में स्थापित की गई है। इसका अनावरण 13 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया था। प्रतिमा को 35 कलाकारों की एक टीम ने मात्र 20 से 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया था। इसे स्टील के ढांचे पर फाइबर का उपयोग करके बनाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी अथाह विद्वता और शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण दुनिया भर में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस स्मारक को स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है। अगला है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। यह समृद्धि की प्रतिमा है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की याद में बनाई गई एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। यह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के परिसर में स्थित है। ऊंचाई, इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को किया था। इसे प्रसिद्ध शिल्पकार राम वी सुतार ने डिजाइन किया है, जिन्होंने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। निर्माण, प्रतिमा को बनाने में लगभग 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। यह किसी शहर के संस्थापक की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इस प्रतिमा में केम्पेगौड़ा एक तलवार पकड़े हुए खड़े हैं, जिसका वजन ही लगभग 4 टन है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस। यह एक शांति की प्रतिमा है। जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में इसका अनावरण किया था। यह प्रतिमा 151 इंच ऊंची है और मुख्य रूप से तांबे से निर्मित है। स्टैचू ऑफ पीस की मुख्य विशेषताएं। विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा, पाली, राजस्थान में स्थित है। यह 151 इंच ऊंची है और अष्ट धातु से बनी है, जिसमें तांबा मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। यह मूर्ति जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित है, जिन्होंने शांति, अहिंसा और शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर के सोनवार क्षेत्र में स्वामी रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची 600 किलो वजनी शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा जम्मू कश्मीर में शांति, समानता, सद्भाव और विकास का संदेश देती है। कश्मीर में शांति और प्रेम का संदेश फैलाना तथा सभी समुदायों के लिए एकता को बढ़ावा देना। 11वीं सदी के महान दार्शनिक और समाज सुधारक जिन्होंने समानता और भक्ति का मार्ग दिखाया। श्रीनगर के सोनवार क्षेत्र में एक मंदिर में स्थापित है। यह प्रतिमा नए जम्मू कश्मीर के पुनरुत्थान और विकास का प्रतीक है, जो नफरत को पीछे छोड़कर भाईचारे की ओर बढ़ रहा है। यह पहल जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव और शांतिपूर्ण माहौल को दर्शाती है। अगला है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 29 अक्टूबर 2022 को उद्घाटित यह प्रतिमा 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। इसमें शिवजी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है, जो राजसमंद जिले की गणेश टेकरी पर बनी है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की मुख्य विशेषताएं: यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है, जो दुनिया में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान और पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए मुद्रा में है। प्रतिमा के बाएं हाथ में त्रिशूल भी है। इसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। यह पर्यटकों के लिए कई अन्य आकर्षण है, जैसे लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हॉल, 3D मैपिंग, लाइट और साउंड शो, स्नो वर्ल्ड, बंजी जंपिंग और भी बहुत कुछ। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसकी मुख्य विशेषताएं: इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। यह ऊंचाई गुजरात विधानसभा की कुल सीटों को दर्शाती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था। इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार ने डिजाइन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिमा के अंदर 153 मीटर की ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा है, जहां से सरदार सरोवर बांध और सतपुड़ा व विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इसके डिजाइनर के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। राम वी सुतार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर। अगला है स्टैच्यू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित 8वीं सदी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा है। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा मंदाता पहाड़ी पर स्थित है और पवित्र नर्मदा नदी के सम्मुख है। ऊंचाई: प्रतिमा की कुल ऊंचाई 108 फीट ऊंची है, जो 54 फीट ऊंचे आधार और 27 फीट ऊंचे कमल के आधार पर टिकी है। यह प्रतिमा आदि शंकराचार्य के 12 वर्ष की आयु के बाल रूप को दर्शाती है। यह वही आयु थी जब उन्होंने ओंकारेश्वर छोड़ते हुए पूरे भारत में अद्वैत वेदांत के प्रचार की यात्रा शुरू की थी। ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली थी। यह प्रतिमा उनके अद्वैत के दर्शन का प्रतीक है, जिसका अर्थ है सब एक है। इसे कांस्य से बनाया गया है। अगला है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह मैरीलैंड के एक कोकीक शहर में स्थित है, जो वॉशिंगटन DC से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इसे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के परिसर में स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई प्रतिमा की ऊंचाई 19 फीट है। इसे प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। इसका अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को किया गया था। यह तारीख ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसे समानता की प्रतिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के
अगला है स्टैचू ऑफ वेल्योर। असम के जोरहाट में स्थित 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेल्योर वीरता की प्रतिमा अहोम सेनापति लचित बोरफुकन को समर्पित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया। यह प्रतिमा 1671 की सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना को रोकने वाले बोरफुकन के अहोम गौरव और वीरता का प्रतीक है। यह जोरहाट असम में स्थित है, 125 फीट ऊंची है। मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। लचित बोरफुकन ने 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अहोम साम्राज्य का नेतृत्व किया और मुगल आक्रमण को विफल कर दिया। यह प्रतिमा अहोम गौरव, नेतृत्व और मातृभूमि की रक्षा के प्रति समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनियन। अमेरिका के टेक्सास में स्थित 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है। यह 18 अगस्त 2024 को सुगरलैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित की गई है। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, जो भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा 90 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 90 टन है। इसकी परिकल्पना आध्यात्मिक गुरु चिनजियर स्वामी द्वारा की गई थी। यह कांस्य से बनी हुई है। रामायण के संदर्भ में हनुमान जी ने भगवान राम और माता सीता को मिलाया था, जो लोगों को जोड़ने का प्रतीक है। यह प्रतिमा लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और एकजुटता का संदेश देती है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी और पेगासस एंड ड्रैगन के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। थैंक यू।